तो यूनिट 3 से आपका आईयूपैक नेमिंग इंपॉर्टेंट टर्म है आ जाता है। ट्रेंड से आपका क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये ओवरऑल कंक्लूड कर रखा है कि नॉर्मल आपको बताया एटॉमिक रेडियस जब आप नीचे की तरफ आते हो तो बढ़ती है, सेम में एंट्री करते हो तो घटती है, क्योंकि न्यूक्लियस का और आपका सेल का अट्रैक्शन बढ़ता है। गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बता रखा है, नाइजेशन एनर्जी का, नेगेटिविटी का। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैसे पूछे तो फ्लोरीन की ज्यादा है, एफिनिटी पूछे तो क्लोरीन की। ठीक है, मेटालिक करेक्टर के बारे में, नॉन मेटालिक, यहाँ से ट्रेंड से क्वेश्चन मिलेगा। एक आपका आईयूपैक नेमिंग से क्वेश्चन सीधा कॉन्फ़िगरेशन से पूछा हुआ था, पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस यूनिट से कि 119 है, बताइए कौन से ग्रुप में मिलेगा, 120 वाला कौन सा। तो उसकी ट्रिक क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो 119 वाला आपको 80 से शुरू करना है, इस ब्लॉक में कौन सी से, अल्कली से। फिर इसमें 2 ग्रुप होते हैं, तो 120 एलिमेंट है तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से एंटर करेगा। ऐसे नेक्स्ट आप ऐसे करते जाओगे। सपोज 117 है तो 17 7 से 17 ग्रुप वाले से, 118 है तो आपका नोबल गैसेस। ऐसे आप डायरेक्ट याद करोगे। ये भी डायरेक्ट एचटेट में बहुत बार देखने को मिलता है, इसी सेम पोर्शन से क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये सारे पीरियोडिक टेबल का क्या ट्रेंड है उनके बारे में बता रखा है आपको। तो क्लासिफिकेशन वाला एलिमेंट्स वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पीरियडिसिटी से, पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का क्या होता है कि एक पैटर्न के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। डोबर्नियर ट्रेंड क्या है, न्यूलैंड क्या है, इनकी स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। न्यूलैंड ने कहा था ना कि 1/8 वाली प्रॉपर्टी मैच करती हैं। उसके बाद बताएं क्या पढ़ने की जरूरत है आपको। करेक्टरिस्टिक की एस पी डी एफ चारों की वो पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रेंड आपको बताई दिया, और ये ट्रेंड याद रखिएगा। वंडरवाल लेडी सबसे बड़ी होती है, मेटालिक लास्ट में, कोवलेंट, वेरिएशन पता होना चाहिए। वैसे बात करें जर्नल तो लेफ्ट से राइट में साइज घटती है, डाउन द बढ़ती है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, वहां वेरिएशन आ जाता है। वैसे तो हमने कंप्लीट करवा रखा है 12th के उसमें, बट अभी टाइम कम है इसलिए हम उसको एक जगह कंक्लूड करके आपको बता रहे हैं, ताकि आपको हर एक जगह अलग अलग ना ढूंढना पड़े। और शायद इसमें वीडियो की थोड़ी क्लैरिटी नहीं है तो लग रहा है हमें लैपटॉप पे ही लेनी पड़ेगी। बस इस चैप्टर को और कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर इस सीरीज को शाम को करते हैं। थोड़ा टाइम तो में ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि आपको आना चाहिए। चलिए, और एक बार इसमें हम लास्ट में दिखा देते हैं कि क्या पढ़ने की जरूरत है। ये वाला जो आपको टेबल दिख रही है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। क्या, कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है? देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम और से क्वेश्चन दे देता है कई बार पेपर में। तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है ना, वो क्या होता है आपका, बॉक्साइट। बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का ओर होता है आपका, कार्लाइट भी एल्यूमिनियम का ओर होता है। देखिए, तो एल्यूमिनियम का ओर आपका क्या है, बॉक्साइट वाला। एंटीनमनी वाले का स्टेबनेट होता है, बेरियम, बेरिलेट, बिस्मिथ, कैडमियम, कार्बोनेट। ज्यादातर पूछा हुआ है आपका एल्यूमिनियम का ओर पूछते हैं, गोल्ड का, आयरन का, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे ओर हैं आपके। लेड का पूछा हुआ है, गैलेना होता है, मरकरी का सिने बार होता है, पोटेशियम किसे कहते हैं, यूरेनियम। तो ये ओर वाले पोर्शन से अच्छे से करना है आपको। और एक बार हम बता देते हैं ये ड्रग वाले पोर्शन से। ये इंपॉर्टेंट कुछ रिएजेंट हैं जिसको आपको अलग अलग जगह ना ढूंढना पड़े। देखिए, सारे रिएजेंट्स कवर हैं इसमें। सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो इसका काम क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलना। Br2 वाले है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना आपका। ठीक है, कैनिंजर रिएक्शन क्या होती है, एल्यूमिनियम ओपन हेयर ऑक्सीडेशन क्या होता है, फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है, ये सभी तो आप कहोगे तो हम टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। रीमन टीमन रिएक्शन बहुत बार आई हुई है पेपर में। फिनोल की क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन करते हो तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड बनाना हो तो कोलबे रिएक्शन करनी पड़ती है आपको। ओके, तो ये है आपकी फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इल्ब्स पैरासल्फेट एक्शन ये आई हुई है। डाउस प्रोसेस भी एक बार आया हुआ है जहाँ से हम फिनोल बनाते हैं, डाउस प्रोसेस वाले से। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको जो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। MnO2 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कर रखा है। हॉट KMnO4 क्या करेगा, कोल्ड KMnO4 क्या करेगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। वुडवर्ड पर्सकशन में एक में सिस बनता है, एक में ट्रांस, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक। ओजोनोलिसिस रिएक्शन पेपर में बहुत बार देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपका मार्कोनिक प्रोडक्ट से जाता है। ठीक है, NBS क्या करता है, ब्रोमोसक्सनामाइड जिसको हम बोलते हैं। रिडक्शन एजेंट का वर्क क्या है, ये सारे इसमें